का अब जानते हैं कि खान कबा में नस्ब हुजर असवद असल में जन्नत से आया हुआ पत्थर है और ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, यह क़यामत के दिन गवाही भी देगा। इज हम जानेंगे हुजर असवद का ईमान अफरोज़ वाक़या। हुजर असवद खान कबा के एक कोने में लगा हुआ एक मुबारक पत्थर है। हर साल लाखों मुसलमान तवाफ़ के दौरान इसे बोसा देते हैं या दूर से इसकी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन सवाल यह है, ये पत्थर आया कहाँ से? अहादीस के मुताबिक हुजर असवद जन्नत से नाजिल किया गया था। जब ये ज़मीन पर आया तो ये दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन इंसानों के गुनाहों ने इसे आहिस्ता आहिस्ता सिया कर दिया। ये बात हमें याद दिलाती है कि गुनाह सिर्फ दिल पर नहीं बल्कि अपने असरात भी छोड़ जाते हैं। जब हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अल्लाह के हुक्म से खान कबा तामीर कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें ये मुबारक पत्थर अता फरमाया। हज़रत इब्राहीम ने हुजर असवद को कबा की दीवार में नस्ब किया। तब से ये अल्लाह के घर का हिस्सा है। कच्चे लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि शायद मुसलमान किसी पत्थर की इबादत करते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं। हम हुजर असवद को इसलिए बोसा देते हैं क्योंकि नबी करीम ने इसे बोसा दिया। हज़रत उमर ने हुजर असवद को बोसा देने के बाद फरमाया, मैं जानता हूं कि तो सिर्फ एक पत्थर है, ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान। अगर मैंने रसूल अल्लाह को तुझे बोसा देते ना देखा होता तो मैं भी तुझे बोसा ना देता। एंड ये इबादत नहीं बल्कि संत नबी की पैरवी है। अहादीस में आता है कि क़यामत के दिन हुजर असवद को ज़ुबान और आंखें दी जाएंगी और ये इन लोगों के हक़ में गवाही देगा जो इखलास के साथ इसे छू कर गए होंगे। सोची, एक पत्थर भी अल्लाह के हुक्म से गवाह बन सकता है। तारीख़ में एक वक्त ऐसा भी आया जब एक बागी गिरोह ने हुजर असवद को चरा लिया था। कई साल बाद इसे वापस लाया गया। वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह अपनी निशानियों की हिफाजत खुद फरमाता है। हुजर असवद हमें कई बातें याद दिलाता है। जन्नत बरहक है, गुनाह इंसान को बदल देते हैं, संत की पैरवी ही कामयाबी है, अल्लाह की निशानियां अजीम होती हैं। पत्थर सिर्फ कबा का हिस्सा नहीं बल्कि ईमान ताज़ा करने का ज़रिया है। अगर आपको ऐसे ईमान अफरोज़ वाक़यात पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।